सभी को नमस्कार। टेंस और पैसिव में अंतर की ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर इससे पहले आपने जिसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी वाक्य को देख करके हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाक्य टेंस का है या फिर पैसिव का है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेंस की पहचान हमें क्या होगी और पैसिव की पहचान हम किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि टेंस और पैसिव दोनों ही फॉर्म ऑफ वर्ब है। दोनों ही क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्रिया का एक रूप है। ठीक है, बाकी डिटेल में जब मैं टेंस और पैसिव आपको पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। और इससे पहले ऑलरेडी मैं टेंस और पैसिव पढ़ा चुका हूं, आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम बात करते हैं टेंस की। देखिए अगर आपको कभी भी डू, डज या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तब हमेशा ही वो आपका सेंटेंस किसके अंदर होगा? वो टेंस के अंदर होगा। इतनी बात क्लियर है। और अगर आपको इज, एम, आर या फिर वोज वर्ब के साथ आपको अगर आईएनजी फॉर्म मिलती है तब भी वो हमेशा किस में होगा? टेंस में होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको डू, डज, डिड के साथ, डू, डज और डिड के साथ V3 नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसकी हम बात करते हैं कि कभी भी अगर आपको इज, एम, आर या फिर वोज वर्ब के साथ, देखिए पैसिव में तो कौन सी फॉर्म आएगी? V3 बस। इज, एम, आर, वोज वर्ब के साथ अगर आपको V3 मिलती है तो इसका मतलब 100% वो वाक्य आपका किसका है? पैसिव का है। अगर आपको इज, एम, आर, वोज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म मिलती है तो इसका मतलब वो आपका वाक्य टेंस का है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जब हम बात करते हैं परफेक्ट की, यानी कि हैज, हैव या फिर हैड पास्ट में आ जाएगा और ये सब प्रेजेंट में आ जाएंगे। इनके साथ हमें पता है कि हमेशा V3 आएगी। तो इस कंडीशन में अगर हैज, हैव, हैड के साथ आपको डायरेक्ट V3 मिलता है तब भी आपका जो वाक्य होगा वो टेंस के अंदर होगा। लेकिन अगर आपको हैज, हैव या फिर हैड इसके साथ आपको बीन मिल जाए, क्या मिल जाए? बीन, और उसके साथ आपको मिल जाए V3, तब क्या होगा? ये वाक्य आपका पैसिव का होगा। देखिए हैड, हैव, हैड के साथ अगर डायरेक्ट आपको V3 मिलता है जैसे वहां पे है तो वो आपका टेंस का वाक्य होगा। लेकिन हैड, हैव, हैड के साथ बीन प्लस V3 मिल जाए तब वो वाक्य आपका किसका होगा? पैसिव का होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि मान लीजिए आपको इज, एम, आर के साथ या फिर पास्ट है तो वोज वर्ब, इनके साथ अगर आपको बीइंग मिल जाए, क्या मिल जाए? बीइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तब तो वो क्या होगा? वो टेंस का वाक्य हो सकता है कि यहाँ पे बी के रूप में कोई वो वर्ब यूज कर रहा हो, मेन वर्ब के रूप में। लेकिन अगर बीइंग के बाद अगर आपको V3 मिल जाए तब वो वाक्य हमेशा आपका किसमें होगा? पैसिव वॉइस के अंदर होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए मॉडल की बात करते हैं। अगर फ्यूचर की देख लेते हैं, फ्यूचर हमें पता है कि दो ही मॉडल यूज होते हैं, विल एंड शैल। विल एंड शैल के साथ अगर आपको कभी भी V1 मिल जाए या फिर विल, शैल प्लस हैव V3 मिल जाए, देखिए ये तो होगी फ्यूचर की। मान लीजिए कि देखिए हमें पता है कि विल और शैल दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही मॉडल है। तो मैं यहाँ पे सारे मॉडल से लिख देता हूं कि कोई भी मॉडल मिल जाए आपको और उसके साथ आपको V1 मिल जाए तब आप क्या करेंगे? देखिए इस कंडीशन में आपने क्या करना है
कि मॉडल को एज इट रखिए, प्लस लग जाएगा बी और V3। अगर ये वाली कंडीशन आपको मिलती है तब समझिए आपका वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस के अंदर है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगर आपको कभी मॉडल के साथ हैव प्लस V3 मिल जाए तो वो वाक्य आपका होगा टेंस के अंदर। लेकिन अगर कभी आपको मॉडल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस V3 ये वाली अगर फॉर्मेशन आपको मिल जाती है तब आपका वाक्य किसमें होगा, पैसिव वॉइस के अंदर होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए दो चार एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो अच्छे से दूर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला वाक्य है ही डज नॉट कुक। तो देखिए डज के साथ हमें पता है V1 आता है और पैसिव के अंदर तो V3 आती है, लेकिन यहाँ पे V1 है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा टेंस का वाक्य है। अगर टेंस में हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। उसके बाद देखिए सेकंड वाक्य क्या है, वॉज। अभी मैंने बताया था इज एम आर वॉज वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पे बीट की थर्ड फॉर्म बिटन दिया हुआ है तो V3 वॉज वर्ब V3 वॉज वर्ब V3। इसका मतलब ये वाक्य हमारा पैसिव है। इतनी बात क्लियर है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म है तो वो है टेंस का। अगर इज एम आर वॉज वर्ब के साथ सीधा V3 है तब वो पैसिव का है। या फिर इज एम आर वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस V3 है तब भी वो किसका होगा, पैसिव का वाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए जैसे बॉयज आर बीइंग, बॉयज आर बीइंग। उसके बाद देखिए टॉट, ये टीच की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। मतलब कि इज एम आर बीइंग के साथ V3 आ गई, वही पैटर्न आपको फॉलो कर रहा है। आर के साथ बीइंग आ गया और V3 आ गई। इसका मतलब ये भी वाक्य हमारा किसका है, पैसिव का है। नेक्स्ट देखिए गर्ल्स आर टीचिंग, गर्ल्स आर टीचिंग, इज एम आर यानी आर आ गया यहाँ पे और उसके बाद आईएनजी फॉर्म टीचिंग आ गई तो आर के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया तो इसका मतलब ये किसका होगा हमारा, ये वाक्य हमारा टेंस का है। अगर टेंस की भी बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। उसके बाद देखिए आई हैव डन माय वर्क, हैव के बाद V3 आई तो मैंने आपको बताया था वो टेंस का वाक्य होगा। तो यहाँ पे हैव आ गया, हैव के बाद V3 डू की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये वाक्य हमारा टेंस का है। उसके बाद देखिए माय वर्क हैज बीन और उसके बाद देखिए डन, क्या आ गया, डन। अगर मान लीजिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होती ना तब भी वो हमारा टेंस का वाक्य हो जाता, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो क्या है हमारे पास V3 है तो V3 आने से हमारा जो ये सेंटेंस है वो किसका हो जाएगा, वो पैसिव का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इधर देखिए कि he will kill you, यहाँ पे देखिए मॉडल आ गया और मॉडल के साथ V1 है तो अभी मैंने आपको बताया मॉडल के साथ V1 है तो इसका मतलब वो वाक्य हमारा टेंस का है। ठीक है। इस अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। उसके बाद है दे विल बी। अभी मैंने बताया मॉडल के साथ अगर बी आ जाए और उसके बाद V3 आ जाए तो वो किसका वाक्य होगा, वो पैसिव का वाक्य होगा। और यहाँ पे यही फॉर्मेशन फॉलो की जा रही है, मॉडल के बाद बी और बी के बाद V3 तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा किसका है, पैसिव का। उसके बाद देखिए राजू कैन सॉल्व इट, ये भी एक मॉडल है और उसके बाद V1 आ गया मॉडल प्लस V1 तो इसका मतलब ये क्या है हमारा एक टेंस का वाक्य है और मॉडल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, जब मॉडल यूज हुए इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखिए इट कैन बी सॉल्व। अब देखिए मॉडल के साथ बी और उसके बाद V3 ये फॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताई थी तो ये फॉर्मेशन किसमें लगती है, ये फॉर्मेशन पैसिव में लगती है। इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।